आज हम एनवायरनमेंट इन आईओटी या बेसिकली स्मार्ट एनवायरनमेंट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस वीडियो के अंदर हम करने के वाले हैं, समझने के वाले हैं। देखो, एनवायरनमेंट के अंदर ना बहुत सारी ऐसी आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती है जिनके मदद से इंसानों का, जानवरों का, रिसोर्सेज का किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा होता है। तो आज हम उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का अभ्यास करेंगे और उन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इंसानों का, जानवरों का या रिसोर्सेज का किस तरीके से फ़ायदा होता है वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहली टेक्नोलॉजी है वेदर मॉनिटरिंग। तुम इसको वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक वाइड एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के सेंसर्स लगाए जाते हैं और उन सेंसर्स के मदद से उस एरिया का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब उस डेटा के अंदर क्या होता है, उस डेटा के अंदर उस एरिया के बारे में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती है उस एरिया के बारे में और फिर ये जो डेटा है वो जनरली क्लाउड पे स्टोर किया जाता है और फिर इस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है। अब इसकी मदद से अलग अलग बेनिफिट्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डेटा की मदद से हम अलग अलग रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इस डेटा की मदद से उस एरिया में आने वाले फ्यूचर वेदर को भी हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये टेक्नोलॉजी वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब ऐसा क्यों, इसका आंसर तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। देखो, इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक वाइड एरिया के अंदर अलग अलग गैसियस सेंसर्स लगाए जाते हैं। अब ये जो गैसियस सेंसर्स है वो उस एरिया का डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इस डेटा के अंदर क्या होता है, इस डेटा के अंदर उस एरिया में जितने भी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, उन हार्मफुल गैसेस के लेवल्स कितने हैं वो मेजरमेंट इस डेटा के अंदर होता है। अब इस डेटा को जनरली क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जाता है और फिर इस डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं या इस डेटा के ऊपर हम अभ्यास कर सकते हैं। अब इस अभ्यास से क्या होगा, इस अभ्यास से क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखो, इस अभ्यास से ना हमें ये पता चलेगा कि उस एरिया के अंदर कौन से हार्मफुल गैस की लेवल क्या है। अगर सपोज CO2 बहुत ज़्यादा है, तो अगर सपोज उस एरिया में कोई फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा CO2 इमिट कर रही है, तो हम उस फैक्ट्री को बोल सकते हैं कि भाई CO2 तुम्हारा बहुत ज़्यादा इमिट हो रहा है, कम करो। या अगर कोई भी हार्मफुल गैस अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इमिट हो रहा है या उसके गैस की लेवल लिमिट से ज़्यादा है, तो हम पॉसिबल एक्शंस ले सकते हैं या नेसेसरी प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे वो लेवल्स लिमिट से कम हो जाए या बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाए। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो, अर्बन सिटीज में ना नॉइज लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रात को अच्छे से नींद ना आना, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। अब नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम एक वाइड एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब ये जो नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं ये अपने अपने एरिया का नॉइज लेवल कलेक्ट करते हैं एज अ डेटा, ठीक है। अब ये जो डेटा होता है वो सर्वर पे या क्लाउड पे स्टोर किया जाता है और इस डेटा से क्या होता है, इस डेटा से बनता है नॉइज मैप। अब नॉइज मैप की मदद से क्या होता है, नॉइज मैप की मदद से पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज बना सकते हैं। अब इन पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है, इन पॉलिसीज़ के अंदर देखो, अगर सपोज कोई रेसिडेंशियल एरिया है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है जिसके आजू बाजू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी नो नॉइज फॉर द वेल फंक्शनैलिटी ऑफ दैट एरिया, तो ऐसे जगहों पे पॉलिसी वुड बी दैट कि आजू बाजू देयर शुड बी नो नॉइज या देयर शुड बी लेस नॉइज, राइट। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी हॉस्पिटल के बाजू में कोई पब खुला है या हॉस्पिटल के बाजू में कोई मैरिज हॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, जहाँ पे पटाखे वगैरह फूटते हैं जब किसी की शादी होती है तब? एंड द आंसर इज नो। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉइज मैप का भी है। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। तुम इसको IoT बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम भी कह सकते हो। अब देखो, फॉरेस्ट फायर की वजह से ना इंसानों का, जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। और फॉरेस्ट फायर लगने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइटनिंग हो गया, ह्यूमन निग्लिजेंस हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर हम किसी ना किसी तरीके से इस फॉरेस्ट फायर को पहले ही प्रिडिक्ट कर सके तो
इस फॉरेस्ट फायर को डेवलप होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे उस फॉरेस्ट फायर से होने वाले जो डैमेजेस है वो कम से कम होंगे। अब सवाल ये है कि हम ऐसा करेंगे कैसे। ऐसा करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है IoT बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम। अब IoT बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग मॉनिटरिंग नोड्स वो फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय करता है। अब ये जो नोड्स होता है वो अपने अपने एरिया के डेटा को कलेक्ट करता है। अब इस डेटा के अंदर क्या होता है, इस डेटा के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस एरिया का टेम्परेचर, उस एरिया की ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस डेटा को क्लाउड के अंदर या सर्वर के अंदर स्टोर किया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इज़ फॉरेस्ट फायर लगने से पहले ही हमें पता चल जाता है, या बेसिकली फॉरेस्ट फायर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं होने से पहले। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर सपोज फॉरेस्ट फायर हुआ भी तो उस फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी हमें पता चल जाती है, मतलब वो कितना फैल सकता है, कितना बढ़ सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी सारी चीज़ें उस फॉरेस्ट फायर के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज रिवर फ्लड डिटेक्शन। देखो, रिवर फ्लड की वजह से अगेन बहुत सारे अलग अलग डैमेजेस होते हैं, लोग मरते हैं या बेसिकली लोगों की प्रॉपर्टीज़ तक डूब जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। अब रिवर फ्लड होने का नंबर 1 रीज़न क्या है पता है? रिवर फ्लड होने का नंबर 1 रीज़न है रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होता है तब रिवर लेवल्स बढ़ते हैं और जो रिवर फ्लो रेट है वो इंक्रीज होता है। तो अगर किसी तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर ले और प्रिडिक्ट करने के बाद जिस एरिया में वो होने वाला है उस एरिया में एज अ वार्निंग अनाउंसमेंट दे दे, तो बहुत सारा डैमेज होने से पहले ही बच सकता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है रिवर फ्लड डिटेक्शन। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स के अलग अलग एरियाज पे अलग अलग सेंसर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वाटर लेवल्स के लिए और फ्लो वेलोसिटी सेंसर्स फ्लो रेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, या बेसिकली ये सेंसर्स इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फिर ये सारे के सारे सेंसर्स डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को क्लाउड पे या सर्वर पे स्टोर किया जाता है, उस डेटा के ऊपर अभ्यास किया जाता है। और फिर इससे हम ये समझ सकते हैं या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में फ्लड्स कब आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो उस फ्लड की इंटेंसिटी क्या होगी। इस तरीके से उस फ्लड के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और होने वाले डैमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।